ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 18वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। पुरेषु पुण्यो पवनादि कुंजेषु अपंकतोयेषु सरित्सरसु अनंतलिंगैः समलंकतेषु चचार तीर्था यतनेषु अनन्यः। पुरेषु पुण्य उपवन अद्रिपुंजेषु अपंकतोयेषु सरित्सरसु अनंतलिंगैः समलंकतेषु चचार तीर्था यतनेषु अनन्यः। मेरे साथ पढ़िए। पुरेषु पुण्य उपवन अद्रिकुंजेषु पुरेषु अपंकतोयेषु सरित्सरसु अनंतलिंगैः समलंकतेषु चचार तीर्था यतनेषु अनन्यः। ये विदुर की बात चल रही है। विदुर प्रश्न था ना, विदुर क्या किया, घर क्यों छोड़ा, बता दिया। अब क्या किया उसने घर छोड़ के, वो भी आ रहा है, तो उनको ये उत्तर मिलते जाएंगे नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को। शब्दार्थ है पुरेषु, अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों में पुण्य पुण्य उपवन वायु, अद्रि पर्वत, कुंजेशु बगीचों में, अपंक पाप रहित, तोयेशु जल में, सरित नदी, सरसु झीलों में, अनंत लिंगय अनंत के रूपों, समलंकतेषु इस तरह से अलंकृत किए गए, चचार संपन्न किया, तीर्थ तीर्थ स्थान, आयतनेषु पवित्र भूमि, अनन्य एकमात्र या केवल कृष्ण का दर्शन करना। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी। निष्पाप इसलिए कहा जाता है कि उनमें कोई प्रदूषण नहीं था, और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। मेरे साथ पढ़िए। वे एकमात्र एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए
कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध स्थानों पवित्र स्थानों अकेले ही विविध पवित्र स्थानों पवित्र स्थानों यथा अयोध्या द्वारका अयोध्या द्वारका द्वारिका तथा मथुरा होते हुए तथा मथुरा होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु जहाँ की वायु पर्वत बगीचे बगीचे नदियाँ नदियाँ तथा झीलें तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी शुद्ध तथा निष्पाप थी। और जहाँ अनंत के विग्रह और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं, मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा प्रगति संपन्न की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्र पेटी यानी पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसीलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। अर्चा विग्रह लेटर बॉक्स जैसे होता है, आपने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी तो वो अवश्य जाएगी। वही शक्ति है जो पोस्ट ऑफिस की है। पोस्ट ऑफिस वही काम करता है और लेकिन लेटर बॉक्स भी वही काम करता है। लेटर बॉक्स में डाल दिया तो आपकी चिट्ठी चली जाएगी। इसी तरह अर्चा विग्रह में वही शक्ति है जो भगवान में। 19वां श्लोक है। गाम पर्यटन वेद्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुप्तो अधः शयनो अवधूतः अलक्षितः स्वैर अवधूत वेशो मृतानि चेरे हरितोषणानि। गाम पर्यटन वेद्य विविक्त वृत्तिः सदा प्लुतो अधः शयनो अवधूतः अलक्षितः स्वैर अवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। मेरे साथ पढ़िए। गाम पर्यटन वेद्य विविक्त वृत्तिः काम पर्यटन तदा प्लुतो अधः शयनो अवधूतः अलक्षितः स्वैर अवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। शब्दार्थ है गाम पृथ्वी पर पर्यटन भ्रमण करते, वेद्य शुद्ध, विविक्त वृत्ति जीने के लिए स्वतंत्र पेशा, सदा सदैव आप्लुतः पवित्र किया गया, अधः पृथ्वी पर, शयनः लेटे हुए, अवधूतः बाल नाखून इत्यादि बिना संवारे या कटे, अलक्षितः
किसी के द्वारा बिना देखे हुए स्वयं अकेले अवधूत वेशा साधु की तरह वेश धारण किए प्रतानिवृत्तः चेरे संपन्न किया हरितोषान भगवान को प्रसन्न करने वाले। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे। अवधूत वेश होता है जिसका कमीज फटी है, बाल नहीं बने हैं, बने अवधूत वेश। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। मेरे साथ पढ़िए। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में वे पवित्र स्थानों में स्नान करके स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, नहीं लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। नहीं लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। इस तरह में अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। हाँ, कोई उनका अगर परिजन कहीं देख मिलता भी वो पहचान नहीं पाता। ऐसे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभुपाद जी की जय हो। उनके द्वारा तात्पर्य, तीर्थ यात्री का सर्वप्रथम कर्तव्य मतलब उसका कृत कार्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। देखिए, तीर्थ यात्रा का ये उद्देश्य है। तीर्थ यात्रा आप जाते हैं, आप शुद्ध होते हैं और भगवान को याद करते हैं। उनको हरितोषणम भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। हाँ, कभी कभी आप बहुत परेशानी में होते हैं, पीड़ा में होते हैं और भगवान को प्रार्थना भी करते हैं आपको पीड़ा से निकाल दें। भगवान को हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो मांग, अब अपने लिए मांगे मत, भगवान से प्रार्थना, क्योंकि भक्ति में है ना, भक्ति में धीरे धीरे हमको अपनी आदतें सुधारनी है। तो हर जगह मांगने हम जाते हैं, ये दे दो, उसको ये दो। जिस मंदिर में जाते हैं वो चीज धीरे धीरे हटा करके हमने कोशिश करना चाहिए कि तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है। एक प्रभुपाद ने जो कहा है, गुरु हैं हमारे गुरु के गुरु हैं, उनसे जो हमको सीख मिली है कि तीर्थ यात्रा में पिकनिक की तरह मत जाइए। जैसे हम पिकनिक करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा ऐसी नहीं है। वहाँ भगवान, आप वहाँ तीर्थ स्थान में नहाते हैं, शुद्ध होते हैं। तीर्थ स्थान में आप किसी जो भक्त हैं उनसे अवश्य मिलें। आपको लगता है कोई भगवान का भक्त बैठा है, उनके पास जाएं, उनको कुछ पूछें, पहले उनको प्रणाम करें नतमस्तक होके,
कुछ पूछें, पहले पता करें कि कोई कौन है, क्या है। आपको जब कभी भी तीर्थ स्थान जाते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए वहाँ कौन कौन भक्त बैठते हैं। तो जिसके पास आप जाएं, उनके पास बैठें, उनके चरण कमलों में, और आपको लगता है कि उनको आपको कुछ भेंट करना चाहिए, अवश्य करिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपसे होता है। अगर वहां पर देने का ऐसा साधन है, कहीं पर हुंडी होती है, कहीं पर आपको लगता है ऐसा, नहीं तो उनको नहीं चाहिए आपसे कुछ भी, तो आप उनसे मिल करके, दंडवत करके, उनसे 2-4 शब्द सुन के आप आ सकते हैं। प्रभुपाद ने ये कहा है। दूसरा यहाँ प्रभुपाद ने कहा है, तीर्थ यात्रा में भगवान को प्रसन्न वाले कार्य करना चाहिए। आप नहाया आपने और उसके बाद बैठे, माला निकाली, एक माला जप ली, वहां पर भगवान तुष्ट, हरितोषम, उनकी खुशी के लिए भगवान खुश होते हैं, आप उनका नाम लेते हैं तो ये चीज करिए। तो हमारे पास है चीज, क्या है? हम जब कहीं जाते हैं हमारे पास माला होनी चाहिए अपनी, जप माला। नहाया आपने, नहा करके गंगा जी में, और अगर पानी मैं तो गंगा की बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रयाग में हैं या आप हरिद्वार में हैं और आपके अपने जो जप माला है, इस जप माला को भी गंगा में स्नान करा दीजिए। उसके बाद अपने एक माला किनारे पर बैठ के नहाने के बाद जप लीजिए। तो ये हो गया, आपका तीर्थ यात्रा सफल हो गई। इत्थं ब्रजन भारतम एव वर्षम कालेन यावत् गतवान् प्रभासम यावत् छशास, हम पढ़ते नहीं, 100 पढ़ते हैं। यावत् शशास क्षिमि क्षितिमेक चक्राम, क्षितम एक चक्राम एकात पत्राम अजितेन पार्थः इत्थं ब्रजन् भारतम एव वर्षम कालेन यावत् गतवान् प्रभासम तावत् शशास क्षितिम एक चक्राम एकात पत्राम अजितेन पार्थः। मेरे साथ पढ़िए। इत्थं ब्रजन् भारतम एव वर्षम, इत्थं भारतम एव वर्षम कालेन यावत् गतवान् प्रभासम कालेन यावत् गतवान् प्रभासम तावत् शशास क्षितिम एक चक्राम तावत् शशास क्षितिमेक चक्राम एकात् पत्राम अजितेन पार्थः एकात् अजितेन पार्थः। शब्दार्थ है इत्थम, इस तरह से ब्रजन, विचरण करते हुए, भारतम, भारत, एवं केवल, वर्षम, भूखंड, कालेन, यथा समय, यावत, जब, गतवान, गया, प्रभासम, प्रभास तीर्थ स्थान, तावत, तब, शासन किया, क्षितिम, पृथ्वी पर, एक चक्राम, एक सैन्य बल से, एक आतपत्राम, ध्वजा, अजितेन, अजित कृष्ण की कृपा से, पार्थ, महाराज युधिष्ठिर। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। मेरे साथ पढ़े। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभा क्षेत्र गए।
तो वे तो प्रभास प्रवास क्षेत्र गए। प्रवास क्षेत्र है गुजरात में, गुजरात में है। अब तो नाम पता नहीं, प्रवास नहीं है। ये एक सोमनाथ के पास में है प्रवास, या सोमनाथ का एरिया शायद प्रवास कहा जाता है। उस समय महाराजा युधिष्ठिर उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे सम्राट थे सम्राट थे और वे सारे जगत को और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थयात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तब इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है। विश्व का इतिहास भूतकाल में 3000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु इसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज एवं सैन्य शक्ति का अधीन था और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान श्री कृष्ण अर्थात अजित के कृपा से केवल एक ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक है, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकती है। हरे कृष्ण। ये बताया गया। अब तो ये संभव कम लगता है, लेकिन अगर एक विश्व बने, एक राजा बने विश्व का, तो भगवान की कृपा से हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद। तो उस समय जब विदुर भ्रमण कर रहे थे, तो एक चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर थे, ये एक ध्वज था, ऐसा कहा गया। 21वां श्लोक है। तत्रात् यानी तत्रात् सुश्राव सुहृद विनिष्टम विनष्टिम वनम यथा वेणु वहने संशयम संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रतिगिया गियाय तूष्णीं पृथग इयाय सरस्वतीं पृथग इयाय तूष्णीं यत्र अथ शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणु वहने संशयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं पृथग इयाय तूष्णीं। मेरे साथ पढ़िए। तत्रात् शुश्राव सुहृद विनष्टिं वनं यथा वेणुवहनि संशयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगीयाय तूष्णीं। शब्दार्थ है तत्र वहां, तत्पश्चात, शुश्राव सुना, सुहृद प्रियजन, विनष्टिम मृत, वनम जंगल, यथा जिस तरह वेणु बहने बांस के कारण लगी अग्नि, संशयम एक दूसरे से घर्षण, संस्पर्धया उग्र कामेच्छा द्वारा, दग्धम जला हुआ, अत इस प्रकार अनुशोचन सोचते हुए, सरस्वती नदी को पृथक पश्चिम की ओर इयाय गया, तूष्णीं मौन होकर। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी
उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। मेरे साथ पढ़िए। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं इस तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी बहती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कौरव तथा यादव गण दोनों ही विदुर के संबंधी थे। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विक्षुब्ध मानव समाज से करना उपयुक्त है। संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण आग भड़क सकती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो सारे जंगल को जला डालती है। इसी तरह संसारिक मेरा तेरा रूप महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद्ध आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि लग जाती है। ऐसी संसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझाई जा सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये पता लगा उनको प्रभास क्षेत्र में, एक तो कुरुक्षेत्र का युद्ध में इतने मारे गए उसके बाद प्रभास में क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने ऐसे चाहा कि ये, क्योंकि एक तो यादव लोग बहुत ही घमंडी अहंकारी हो गए थे और उनको वापस भी जाना था, तो प्रभास में आपस में लड़ मर के प्रभास क्षेत्र में ही ऐसा हुआ था। तो वहां उनको पता लगा कि वो भी गए, क्योंकि यदुवंश के भी इनके मित्र थे। कौरव तो ये थे ही, और यदुवंश भी इनके मित्रता बहुत अच्छी थी भगवान कृष्ण की वजह से। तो ये उनको समाचार मिला कि ऐसा हो गया है करके। तस्याम तस्य उष्णसो मनोश्च प्रथोरथाग्निर असितस्य वायो तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य यत् श्राद्ध देवस्य स आशिषेवे। तस्यां तस्यो सनसो मनोश्च प्रथोरथाग्नेर असितस्य वायो तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य यत् श्राद्ध देवस्य स आशिषेवे। मेरे साथ। तस्यां तस्यो सनसो मनोश्च प्रथोरथाग्नेर असितस्य वायोः तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य तीर्थां सुदासस्य गवां गुहस्य यत् श्राद्ध देवस्य स आशिषेवे। शब्दार्थ है तस्याम सरस्वती नदी के किनारे तीर्थस्य
त्रित नामक तीर्थ स्थल, उष्णा सह, उष्णा नामक तीर्थ स्थल, मनो च, मनु नामक तीर्थ भी, प्रथो, पृथु के, अथ तत्पश्चात अग्नि, अग्नि के, असितस्य, असित के, वायु के, तीर्थम, तीर्थ स्थान, सुदासस्य, सुदास नाम का, गवाम, गो नामक, गुहस्य तथा गुह का, यत् तत्पश्चात श्राद्ध देवस्य, श्राद्ध देव का, स विदुर ने आशीषेवे, ठीक से देखा और कर्मकांड किया। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम हैं त्रित। आप गुजरात जाएंगे, सरस्वती नदी के तट पर आपको मिलेंगे त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह तथा श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। मेरे साथ पढ़िए। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे 11 तीर्थ थे जिनके नाम हैं, जिनके नाम है पहला त्रित, पहला दूसरा उष्णा, दूसरा उष्णा, तीसरा मनु, तीसरा मनु, चौथा पृथु, चौथा पृथु, पांचवा अग्नि, पांचवा अग्नि, छठा असित, छठा असित, सातवां वायु, सातवां वायु, आठवां सुदास, आठवां सुदास, नौवां गो, नौवां गो, 10वां गुहत गुहत, तथा 11वां श्राद्ध देव। 11वां श्राद्ध देव। विदु इन सबों में गए सबों पे गए और ठीक से कर्मकांड किए। और ठीक से कर्मकांड किए। 23वां श्लोक है, अन्यानि चेह द्विज देव देव, चेह मतलब चैह, अन्यानि चैह द्विज देव देव, कृतानि नाना यतनानि विष्णो, प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि, यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति। अन्यानि च इह द्विजुदेव देव, कृतानि नाना यतनानि विष्णो, प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि, यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति। मेरे साथ पढ़िए। अन्यानि च इह द्विजुदेव देव, कृतानि नाना यतनानि विष्णो, विष्णुः प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि, प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि, प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि, यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति, यद्दर्शनात् कृष्णम् दर्शनात् कृष्णं शब्दार्थ है
अन्यानि अन्य च तथा यह यहाँ द्विजदेव महर्षियों द्वारा देवै तथा देवताओं द्वारा कृतानि स्थापित नाना विविध आयतानि विविध रूप विष्णु भगवान के प्रति प्रत्येक अंग अंग मुख्य प्रमुख अंकित चिन्हित मंदिराणि मंदिर यद जिनके दर्शनार्थ दूर से देखने से कृष्णम आदि भगवान को अनुस्मरन्ति निरंतर स्मरण कराते हैं। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। मेरे साथ पढ़िए। वहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। अन्य मंदिर थे। ये मंदिर मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों के भगवान प्रतीकों से अंकित थे अंकित थे अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक प्रयागों में विभाजित है, जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णता लगे रहते हैं, द्विज देव कहलाते हैं, अर्थात द्विजों में सर्वश्रेष्ठ, चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोक के वासी देव कहलाते हैं। द्विज देव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूपों वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाम, पार्थसारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है, जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से ही इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन कराने का सहयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इन मंदिरों को देखा था और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की, किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें ईश भावनामृत के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। देखे तब भी इनकी बात कही गई है। भगवान के मंदिरों की स्थापना किसने किया? द्विज देवों ने।
देवताओं ने और द्विजदेव जो हैं, ये ऊपर भगवान का चक्र होता था मंदिरों के ऊपर, और इतने ये जो विदुर ने वर्णन किया है बिल्कुल सही बात है, 5000 साल पहले की बात है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। ततस्त्वति वज्र सुराश्रम वृद्धिम सौवीर्मत्स्यान् कुजाङ्गलाञ्च कालेन तावत् यमुनाम् उपेत्य तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श। उद्धव मिल गए उनको, देखे। तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श, भागवत कहा जाता भगवान के बड़े महान भक्त को ददर्शन, दर्शन हो गए। ततस्तु अतिव्रज सुराश्रमृद्धिम सौवीर्मत्स्यान् कुरुजाङ्गलाञ्च कालेन तावत् यमुनाम् उपेत्य तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श। मेरे साथ पढ़िए। ततस्तु अतिव्रज सुराश्रमृद्धिम ततस्तु सुराश्रमृद्धिम रिद्धिम कहते हैं ना संपन्न। सौवीर्मत्स्यान् कुरुजाङ्गलाञ्च सौवीर्मत्स्यान् कुरुजाङ्गलाञ्च सौवीर्मत्स्यान् कुरुजाङ्गलाञ्च सौवीर्मत्स्यान् कुरुजाङ्गलाञ्च कालेन तावत् यमुनाम् उपेत्य तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श। शब्दार्थ है ततः, वहां से, तो लेकिन अतिव्रज पार करके सुराष्ट्रम सूरत का राज्य, रिद्धिम अत्यंत धनवान, सौवीर साम्राज्य, मत्स्यान मत्स्य साम्राज्य, कुरुजांगलान दिल्ली प्रांत तक फैला पश्चिमी भारत का साम्राज्य, च भी कालेन यथा समय तावत ज्यों ही यमुना नदी के किनारे उपेत्य पहुंचकर तत्र वहां उद्धवम यदू मैं प्रमुख उद्धव को भागवतम भगवान कृष्ण के भक्त ददर्श देखा। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम के विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी बहन कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी बहन कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। ये भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के यहाँ वहां पैदा होकर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहां पर भगवान के कई भक्त कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन के करने के ही समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और शुद्ध इस चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रतिक्षण करते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में हुई है। प्रेमांजनुच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो लोग भगवान श्याम सुंदर से भाव विश्व प्रेम करते हैं, वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदैव अपने हृदय में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्थ भक्त थे, अतएव दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। ये भगवान की कृपा ही थी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। ये जो बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने कहा है कि वृंदावन में कुछ लोग राजदान देखने के लिए रात भर जागते हैं, ऐसा भी करते हैं। भगवान के भक्त देखते हैं, उनको भगवान के दर्शन होते हैं नहीं होते पता नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा जब आप वहाँ निधि बन जाते हैं या जो सेवा कुंज है वहां जाते हैं, तो वहां कहते हैं और रात को बिस्तर लगा देते हैं और सुबह आप देखते हैं तो बिस्तर ऐसा लगता है जैसे उसमें रात को कोई आया है, ऐसा लगता है करके बताते हैं वो। लेकिन रात को वहां जाना अलाउड नहीं है, रात को कोई नहीं जा सकता। ऐसा जो भी है, ये आप जा तो नहीं सकते हैं, आप सुबह जाके देख के अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा, जो भक्ति में लगे होते हैं, शुद्ध भक्ति में, उनको भगवान अपने हृदय में दर्शन देते हैं। जो अभी श्लोक पढ़ा है, प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। भगवान का भक्त हृदय में भगवान के दर्शन करता रहता है। वो जो भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है, उसको ऐसे दर्शन भगवान दे देते हैं कभी कभी, जैसे कि नारद को दे दे भगवान। 25वां श्लोक पढ़ते हैं। सवासुदेवा अनुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणेन भद्रम स्वानाम अपृच्छद भगवत प्रजानाम। सवासुदेव अनुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणेन भद्रम स्वानम अपृच्छद भगवत प्रजानाम। मेरे साथ पढ़िए। सवासुदेव अनुचरम प्रशांतम अनुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम
बृहस्पते प्राप्त आलिंग गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम अपृच्छत् भगवत प्रजानाम स्वानाम अपृच्छत् भगवत प्रजानाम स्वानाम अपृच्छत् भगवत प्रजानाम। शब्दार्थ सह वह विदुर वासुदेव कृष्ण का अनुचरम नित्य संगी प्रशांतम अत्यंत शांत एवं सौम्य बृहस्पते देवताओं के विद्वान गुरु बृहस्पति का प्राग पूर्व काल में तनयम पुत्र तथा यह शिष्य प्रतीतम स्वीकार किया आलिंगन करके गाढ़म गहराई से प्रणयन प्रेम में भद्रम शुभ स्वानाम निजी अप्रच्छद पूछा भगवान के प्रजानाम परिवार का। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात अत्यधिक तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। देखिए, इतना तीर्थ यात्रा की विदुर ने भगवान की कृपा होती है, उद्धव को मिल गए, ये उनकी कृपा है। जैसे परीक्षित महाराज जब उनको 7 दिन बचे थे, नदी के किनारे बैठ गए कि कुछ भगवान के बारे में सुने, और भगवान ने कृपा की, सुखमुनि को भेज दिया। सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवतम सुना दी, और उनकी कृपा हम भी सुन रहे हैं प्रभात की कृपा से। तात्पर्य। हरे कृष्णा शारदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्र तुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे, अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था, इसलिए उन्होंने अतीव उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये उद्धव उम्र में विदुर से कम थे, बिल्कुल सही बात है, पुत्र तुल्य थे, और उसका उद्धव ने बहुत सम्मान भी किया इनका, विदुर का। विदुर में बाद में वर्णन आएगा। विदुर उनसे कहते हैं कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो अब
अब उद्धव क्या करें, उद्धव के लिए समस्या थी। ज्ञान में उद्धव पूरे 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 ज्ञानी थे, किसी को भी दीक्षा दे सकते थे, किसी को भी भगवान के बारे में सब कुछ बता सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैत्रेय मुनि से आप मिलें। तो उद्धव ने ही ये कहा कि मैत्रेय मुनि से मिलें, क्योंकि भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड को छोड़ने से पहले मैत्रेय मुनि को मिले थे, उनको ज्ञान दिया होगा, उनको ज्ञान दिया है, आप उनसे मिले तो अच्छा है। क्योंकि उसको, उद्धव को अटपटा लग रहा था, इतने उम्र में बड़े हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनको मैं शिक्षा दूं अच्छा नहीं, उपदेश दूं अच्छा नहीं, ये शिष्टाचार होता है ये। फिर मैत्रेय को तब उसके बाद उसने कहा वो नजदीक में ही है, तो आप उनको मिलें, ये उद्धव ने बताया। महान भक्त थे उद्धव भगवान के। उद्धव वास्तव में भगवान के साथ वापस जाना चाहते थे गोलोक वृंदावन। भगवान ने उद्धव को समझाया, तुम बद्रिकाश्रम जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ, वहां जो है बद्री नारायण और नर नारायण ऋषि हैं, और तुम भी वहां जाओ, ऐसे करके। तो बद्री नारायण जो हैं भगवान कृष्ण खुद हैं ऋषि के रूप में, और नर नारायण ऋषि जो हैं वो अर्जुन है। और वहां आप देखेंगे तो भगवान जो बद्री नारायण हैं, मतलब भगवान कृष्ण जो हैं, उनके दाईं तरफ उद्धव, बाईं तरफ अगर आप भगवान को फेस कर रहे हैं तो उनके बाईं तरफ उद्धव हैं। उद्धव के बाद नर नारायण ऋषि, और भगवान के बाईं तरफ बद्री नारायण के दाएं हाथ की तरफ ये क्या कहते हैं, किसकी पूजा करते हो आप पैसों के लिए? कुबेर जी। कुबेर जी हैं? कुबेर जी। कुबेर जी की प्रभु जी। कुबेर है, कुबेर है दाएं तरफ। यहाँ बद्री नारायण की अभी हम यात्रा करेंगे। जो हमारी इवनिंग क्लास है वो बहुत इंटरेस्टेड है, तो अगले साल सितंबर में, सितंबर 15 से 15 अक्टूबर के बीच, अगर ऐसी बारिश नहीं हुई, ऐसी बारिश में तो नहीं जा सकते वहां, ऐसी बारिश नहीं हुई, तो मैंने पता किया था वहां वो समय सबसे अच्छा होता है यात्रा के लिए। 4 धाम है ना वहाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। आप लोग भी जो जाना चाहते हैं तैयार रहना। और पर हेड अभी के हिसाब से पर हेड खर्चा आएगा 30,000 एक आदमी का, जिसमें 7-8 हजार आपके ये केदारनाथ की यात्रा के लिए खर्च होंगे, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से होगा, उसका 7-8 हजार रुपया पड़ता है, ऐसा बताएंगे। तो जो इच्छुक हैं आप पैसा बचा के रखें, थोड़े थोड़े करके बचाइए, तो उधर जाया जा सकता है, तो हम करेंगे उसका बंदोबस्त। ये मंदिर की यात्रा के साथ नहीं है, मंदिर वाले कब करेंगे पता नहीं है, क्योंकि मंदिर वाले भी जाने वाले हैं वहां, उनका कब जाएंगे ये अभी पक्का नहीं है। तो हम बहुत नहीं रुकेंगे उनके लिए साथ में जब जाएंगे, अगर जो जाना चाहते हैं जा भी सकते हैं, बाद में उनका कब होगा अभी पक्का नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।